अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुश। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में नेक्स्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमारे पास तीसरा वो है शुड। मस्ट और टू को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड को पढ़ेंगे उसके प्राइमरी लेवल में। सेकेंडरी लेवल में हम उनके परसेंटेजेस को डिस्कस कर रहे थे। अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को एज प्राइमरी लेवल इनके यूजेजेस पढ़ेंगे और इनको स्ट्रक्चर बेस्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने मस्ट और ऑट टू को यूज़ किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड। देखो, इसके सेकेंडरी लेवल में हमने पढ़ा था कि शुड को हम यूज़ करते हैं 75% के लिए, 75% जब आप किसी काम को करना चाहें। याद रखें, मस्ट और टू और शुड तीनों मानी देते हैं चाहिए के। क्लियर? और ये मुस्तकबिल के सेंस में आप यूज़ करते हैं, और किसी को आप परसेंटेज बताते हैं किसी भी एक्शन का, प्रेजेंट के तौर पे भी आप यूज़ कर सकेंगे। आप इनके यूसेजेस को डिस्कस करने से पहले हम इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। शुड इज़ अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन। हम ऑब्लिगेशन, जब आप पर कोई चीज़ फ़र्ज़ हो, आप पे आयत की गई हो, आप यूज़ करते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड को। देखो, मस्ट को भी यूज़ करेंगे और टू को भी, लेकिन शुड क्या होगा, मस्ट और ऑट टू से लेस स्ट्रेसेबल है। मस्ट को हम यूज़ करते हैं 100% के लिए, और शुड को हम और टू को हम यूज़ करते हैं 85% के लिए। आज का जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं वो है शुड, और इसको हम यूज़ करते हैं 75% के लिए। सेकंड, एडवाइस नसीहत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिडक्शन कयास के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड सिमिलर आइडियाज़, एक जैसे आइडियाज़ हों उनके लिए हम यूज़ करते हैं। एंड लास्ट हमारे पास है शोइंग एंग्रीनेस, गुस्सा ज़ाहिर करने के लिए कि कोई शख्स अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहा हो। एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एग्रीमेंट, और जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, और यहाँ पे एग्रीमेंट के लिए आप इसे स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट के लिए यूज़ करेंगे। अब हम फर्स्ट यूजेज डिस्कस करेंगे, वो है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के मानी है जब कोई चीज़ आप पे फ़र्ज़ हो करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं शुड। अब शुड जो यूज़ होता है वो है 75% के लिए, ये याद रखें आप। देखिए, सेंटेंस हमारे पास है, पीपल शुड ड्राइव मोर केयरफुली। लोगों को ज़्यादा एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए। अब एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए, वो उस पे फ़र्ज़ है, क्योंकि उसके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इसी के ही हाथ में है। जब वो नहीं चलाएगा केयरफुली से, तो एहतियात से, तो एक्सीडेंट होने का ख़तरा भी हो सकता है। कोई और ख़तरा, किसी जानी नुकसान का या माली नुकसान का ख़तरा हो सकता है। तो उसके लिए ड्राइवर को जो फ़र्ज़ अपना समझना, जब वो गाड़ी चला रहा है या कोई शख्स गाड़ी चला रहा है या चला रही है, तो ये एहतियात करना होगा कि उसे ख़्याल से चलाना चाहिए। अब जब वो ख़्याल से चलाएँगे तो बाकी भी जितने लोग उसके साथ बैठे हैं वो भी महफूज़ रहें। यंग पीपल शुड हेल्प दी ओल्ड पीपल। जवानों को बूढ़ों की मदद करनी चाहिए। अब देखें, जब बूढ़ों ने अपना दौर गुजार दिया, तो वो यंग थे, उन्होंने हमारी मदद की। जब हम यंग हुए तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब एक ऐसा स्टेज आने वाला होगा कि हम बूढ़े होंगे, तो यंगस्टर्स हमारी मदद। तो यंगस्टर्स पे क्या फ़र्ज़ आयद होता है कि वो बूढ़ों की मदद करें, उन्हें बूढ़ों की मदद करनी चाहिए, ज़ईफ़ों की मदद करनी चाहिए। एडवाइस नसीहत देने के लिए हम यूज़ करते हैं, यू शुड प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स। आपको इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि आपको इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए, तो यहाँ पे कोई टीचर किसी को एडवाइस कर रहा है, या कोई आपका एल्डर ब्रदर हो, या कोई आपका फैमिली रिलेशन हो जिससे वो आपको नसीहत कर रहा हो, वो किसी भी बड़े का हो सकता है, चाहे वो आपके साथ उसका टीचर होने का रिश्ता हो, या आपके पेरेंट्स हो, या आपके बड़े भाई हो, वगैरह। पुलिस शुड मेंटेन पीस। अब देखो, ये नसीहत पुलिस वालों को है कि वो अमन को बरकरार रखें। जब वो उन्हें अमन बरकरार रखना चाहिए। अब जब वो अमन को बरकरार रखेंगे तो पूरा माशरा अमन से रहेगा। जब वो यहाँ पे डिस्टर्बेंस लाएंगे, तो फिर काफ़ी मसला हमारे सोसाइटी में लोगों को हो सकता है। डिडक्शन की मानी है कयास करना। अब देखिए, यू शुड पास एग्जाम्स, आपको इम्तिहान पास करने चाहिए।
अब इसका जो कयास है वो आप क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ही हैज वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत की है तो उसे पास होना चाहिए। अब यहाँ पे कयास कर रहा है कि यहाँ पे जब आपने मेहनत की है तो अगर फेल होंगे तो फिर इट मीन्स कि आपने याद नहीं किया और मेहनत नहीं की। अब आप यहाँ पे इस पास करने का जो कयास कर रहे हैं वो क्या है कि ही हैज वर्कड हार्ड। वी आर स्पेंडिंग समर इन ज़ियारत, हम अपना गर्मियों की हम अपनी गर्मियों की छुट्टी कहाँ गुजार रहे हैं? ज़ियारत में गुजार रहे हैं। द वेदर शुड बी प्लेजेंट, मौसम को खुशगवार होना चाहिए। अब मौसम को क्यों खुशगवार होना चाहिए? क्योंकि ज़ियारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे गर्मियों के दिन में भी, समर वाले मौसम में भी आपको मौसम खुशगवार मिलेगा, गर्मी वहाँ पे नहीं होगी। शोइंग एंग्रीनेस, गुस्सा जाहिर करने के लिए आप इसे यूज करेंगे। जैसे देखो, हाउ शुड आई नो वेयर यू लेफ्ट योर बैग, मुझे क्या पता कि आपने अपना बैग कहाँ छोड़ा है। तो शुड को यहाँ पे आप इस सेंस में भी यूज करते हैं। हाउ शुड आई नो यू वेयर यू लेफ्ट योर बैग, मुझे क्या पता आपने बैग कहाँ छोड़ा है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं किसी शख्स पे कि मैंने ये नहीं देखा। Why should I take this his number? He has nothing for me. Why should I take his number? मैं उसका नंबर क्यों उठाऊं? उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। जब आपको कोई कॉल कर रहा है और आपसे कोई कहता है कि आप कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम गुस्सा जाहिर करने के लिए भी शुड को यूज कर सकते हैं। शोइंग एंग्रीनेस, गुस्सा जाहिर करने के लिए। Why should I take his number? He has nothing done for me and he has done nothing for me. तो यहाँ पे आपने अपना गुस्सा जाहिर किया। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट। जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं और वो स्ट्रांगली आप करते हैं तो फिर उसके लिए हम यूज करते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड। ही इज अ नाइस लीडर, वी शुड होप सो। अब यहाँ पे आपका जो एग्रीमेंट है, आपका जो होप है उस शख्स से, वो एक अच्छा शख्स है, हमें उम्मीद है। नो बडी विल एग्री विद यू, आई शुड थिंक सो। आपके साथ कोई भी एग्री नहीं करेगा, मुझे यकीन है। आई शुड थिंक सो, मुझे यकीन है। यानी आप बिल्कुल अपने उस बात पे फुली, आपको फिल बिलीफ है, आपको पुख्ता यकीन है कि ये इस तरह होगा, क्योंकि इसके इसके पीछे जो मेरा बैकग्राउंड स्टडी है वो ये है कि वो एक अच्छा शख्स है, मुझे उम्मीद है। और वो आपकी मदद नहीं करेगा, वो आपके साथ मुत्तफिक नहीं होगा, मुझे यकीन है। क्योंकि उसका मिजाज, उसका जो मेंटलिटी अप्रोच है, उसकी जो थिंकिंग अप्रोच है, वो मैं समझता हूँ कि वो आपके साथ एग्री नहीं करेगा। आई शुड थिंक सो, मुझे उम्मीद कि उससे ऐसे ही तवक्को आप रख सकते हैं। तो ये हुआ आपका स्ट्रॉन्ग एक्ट। सो डियर लिसनर्स, ये हुए आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड के यूजेजेस। अब हम डिस्कस करेंगे इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये स्ट्रक्चर, ये फार्मूला कहाँ यूज होता है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म और शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के एक ही मानी है। सिर्फ मैंने आपको कहा वो 100% के लिए मस्ट, 85% के लिए ought to एंड 75% के लिए शुड। तो लेट्स डिस्कस शुड को डिस्कस करते हैं। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इज द पास्ट ऑफ शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे सॉरी आएगा शुड। इट इज यूज फॉर एनी एक्शन ऑफ पास्ट, हम इसको किसी भी एक्शन जो पास्ट माजी में हुए उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। विच हैपेंड और डिडंट हैपन, जो हुए या नहीं हुए इन द पास्ट, बट नाउ इन द प्रेजेंट स्पीकर सेज दैट इट शुड हैव हैपेंड लाइक दिस और शुड नॉट हैव हैपेंड लाइक दिस। देखो, वो काम जो हुए उनके लिए यहाँ पे बोलने वाला स्पीकर क्या करता है, उन पे एक रिपेंट, रिपेंट के मानी है पछतावा। अब वो एक पछतावा करता है कि वो इस, अगर ये काम ऐसे हुआ तो इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए तो इसको, अगर ये ऐसे काम ऐसे नहीं हुआ तो इसको ऐसे होना चाहिए था, अगर ये काम ऐसे हुआ तो इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हम यूज करते हैं शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखें, आई शुड मीट हिम। अब देखें आगे क्या है, और विद रिग्रेट वी से, रिग्रेट या रिपेंट पछतावे में हम कहते हैं वी से दैट समथिंग डिडंट हैपन राइटली, जो हम चाहते थे वैसे नहीं हुआ। यानी हम चाहते थे कि ये ना हो, वो हुआ। हम चाहते थे कि ये ना होता और ये हुआ, और हम चाहते थे कि ये नहीं होता तो वो हुआ। इसी तरह आप इसे एक्सप्रेस करेंगे। देखें, आई शुड मीट हिम, मुझे उससे मिलना चाहिए।
अब जब आप नहीं मिले तो पछतावे के तौर पर आप क्या कहते हैं? आई शुड हैव मेट हिम, मुझे उससे मिलना चाहिए था। आई शुड मीट हिम, मुझे उससे मिलना चाहिए, मुस्तकबिल के बारे में कह रहे हैं आप। लेकिन आप कह रहे हैं कि आई शुड हैव मेट हिम, मुझे उससे मिलना चाहिए था। मतलब मैं गया वहाँ पे, मैं उससे नहीं मिला। ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, उसे अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब देखो नेगेटिव है, आप कहते हो कि उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए था, तो क्या कहेंगे? ही शुड नॉट हैव वेस्टेड हिज टाइम, मतलब कि उसने अपना वक़्त ज़ाया किया। और अब आप कह रहे हैं कि ही शुड नॉट हैव वेस्टेड हिज टाइम, उसे अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था। दे शुड गो टू कराची, उन्हें कराची जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो कि दे शुड हैव गॉन टू कराची, उन्हें कराची जाना चाहिए था, मीन्स कि वो कराची नहीं गए। यू शुड इनकरेज, आप उसे इनकरेज करें, उसे तसल्ली दे, उसे दिलासा दें। यू शुड हैव इनकरेज्ड हर, आपको उसे तसल्ली देना चाहिए था, मतलब कि आपने उसे तसल्ली नहीं दी। शी शुड स्लीप, उसे सोना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, शी शुड हैव स्लेप्ट, उसे सोना चाहिए था, हालांकि उसने बहुत काम किए, फिर भी वो नहीं सोए और हमारे पास बैठा हुआ था, तो हम क्या कहेंगे? बैठी हुई थी, तो हम क्या कहेंगे? शी शुड हैव स्लेप्ट, उसे सोना चाहिए था। नेक्स्ट है हमारे पास शुड प्लस एफ प्लस एडजेक्टिव नाउन। देखिए जब भी कोई चीज़ इम्पेरेथेंसिस में हो यानी ब्रैकेट में हो, तो वहाँ पे आपका ऑप्शनल है, चॉइस है, आप यूज़ करना चाहें या ना करना चाहें, तो आप वहाँ पे आपके लिए चॉइस है। वैसे नाउन वहाँ पे आपने लगाना है। और ये क्या जाहिर करता है? देखिए शुड हैव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन कैन बी यूज फॉर पोजेशन। अब इस स्ट्रक्चर को मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप पोजेशन यानी मलकियत जाहिर करना चाहें। अब देखें, शुड हैव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आपको मलकियत जाहिर करेगा आल का, प्रेजेंट यानी मौजूदा दौर का। और शुड हैव प्लस एड लगाओ या गॉट लगाओ, गॉट की जगह आप गॉटन भी लगा सकते हैं। तो इन तीनों चॉइस में आपके साथ कोई भी हो सकता है, आप लगा सकते हैं। ये होगा आपका पास। देखिए शुड हैव प्लस एड या गॉट एडजेक्टिव ब्रैकेट्स में, नाउन प्लस नाउन यूज होगा पास्ट यानी माजी को जाहिर करेगा, गुजरे हुए ज़माने की मलकियत को। तो याद रखें, ये मलकियत को जाहिर करेगा। मलकियत में फिर दो चीज़ें आती है, एक को कहते हैं ऑनरशिप, एक को कहते हैं रिलेशनशिप। अब ऑनरशिप क्या है? जायदाद को कहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह को कहते हैं। और रिलेशनशिप रिश्ता या ताल्लुक को कहते हैं। अब इन दोनों को एक साथ पोजेशन में हम क्या कहेंगे? मलकियत। सो एग्जाम्पल हमारे पास है, स्टूडेंट्स शुड हैव अ पेन एंड अ कॉपी, तालिब इल्मों के पास एक कॉपी और एक पेन होनी चाहिए। अब ये जब माजी में कहेंगे कि मलकियत होनी चाहिए, तो फिर क्या कहेंगे? स्टूडेंट शुड हैव एड अ पेन एंड कॉपी, और स्टूडेंट शुड हैव गॉट या गॉटन अ पेन एंड कॉपी, तालिब इल्मों के पास एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए था। मतलब जब वो अटेंड कर रहे थे क्लास को, तो फिर उनके पास नहीं था, तो आप क्या कहेंगे माजी में? आर में कहेंगे कि माजी में उनके पास होना चाहिए था, तो आप क्या कहेंगे? स्टूडेंट शुड हैव एड और गॉट अ पेन एंड कॉपी। वी शुड हैव आवर ओन बिल्डिंग, हमारे पास अपना मकान होना चाहिए। अगर माजी की बात कर रहे हैं तो फिर क्या कहेंगे? वी शुड हैव एड आवर ओन बिल्डिंग, वी शुड हैव गॉट आवर बिल्डिंग, या वी शुड हैव गॉटन आवर बिल्डिंग, हमारे पास अपना मकान होना चाहिए था या मलबा होना चाहिए था। यू शुड हैव अ गनमैन, आपके पास एक गनमैन होना चाहिए, क्योंकि आप जब जाते हैं तो आपको रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है, तो हम क्या कहेंगे? यू शुड हैव अ गनमैन, आपके पास एक गनमैन होना चाहिए। अगर हम माजी की बात कर रहे हैं, आप पे कोई खुदा न खास्ता हमला हुआ है, तो फिर हम क्या कहेंगे? यू शुड हैव एड अ गनमैन, और यू शुड हैव गॉट अ गनमैन, यू शुड हैव गॉटन अ गनमैन, आपके पास एक गनमैन होना चाहिए था, मतलब आप अपने पास नहीं लेके गए। ही शुड हैव मनी, उसके पास पैसे होने चाहिए, जब वो बाजार जाएंगे तो उसके पास पैसे होने चाहिए। और जब वो बाजार गए और उसके पास नहीं थे, और वो विंडो विंडो शॉपिंग करने गया था, तो फिर आप क्या कहेंगे? ही शुड हैव एड मनी, उसके पास पैसे होने चाहिए थे। ही शुड हैव गॉट या गॉटन मनी, पैसे होने चाहिए थे, मतलब कि उसके पास जब वो बाजार गए तो नहीं था। वी शुड हैव एन ऑनेस्ट लीडरशिप, हमें अच्छे रहनुमाई की ज़रूरत, हमें एक अच्छे रहनुमा की ज़रूरत है, या हमारे पास एक अच्छा रहनुमा होना चाहिए, या हमें एक अच्छा रहनुमाई की ज़रूरत होनी चाहिए। वी शुड हैव एड या गॉटन
या गॉट एंड ऑनेस्ट लीडरशिप, हमारे पास होना चाहिए था, अच्छी रहनुमाई होना चाहिए था, मीन्स के हमारे पास माजी में नहीं था। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शुड बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा जो हम शुड बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के बारे में इस्तेमाल करेंगे। वो है वी यूज शुड बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन फॉर प्रेजेंस और एब्सेंस। देखें, मौजूदगी और गैर मौजूदगी ऑफ अ थिंग और अ पर्सन, कोई शख्स या चीज की मौजूदगी मौजूदगी और गैर मौजूदगी। एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्वालिटी, किसी भी शख्स, जगह या चीज में किसी खासियत की मौजूदगी और गैर मौजूदगी, ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, तीनों के क्वालिटी के बारे में, मौजूदगी या गैर मौजूदगी के लिए भी यूज करेंगे आप शुड बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन को। अब शुड बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्रेजेंट मौजूदगी के लिए कैसे यूज होगा, और शुड हैव प्लस बीन। अब देखें, शुड बी और बी का हैव बीन होगा पास्ट यानी माजी को जाहिर करेगा, नाउन प्लस पास्ट यानी माजी के लिए यूज होगा। देयर शुड बी अ प्ले ग्राउंड इन स्कूल। देखिए, अब हम मौजूदगी की बात कर रहे हैं कि स्कूल में एक ग्राउंड होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए। देयर शुड हैव बीन अ प्लेग्राउंड इन स्कूल, स्कूल में एक ग्राउंड होना चाहिए था। अब चाहिए था क्या है, माजी है, मौजूदगी जाहिर कर रहा है किसी ग्राउंड की किसी स्कूल में। देयर शुड बी जस्टिस इन कोर्ट्स, अदालतों में इंसाफ होनी चाहिए। अब माजी में अगर कह रहे हैं तो क्या कहेंगे, देयर शुड हैव बीन जस्टिस इन कोर्ट्स, अदालतों में इंसाफ होना चाहिए था। एंड देयर शुड नॉट बी करप्शन इन द कंट्री, मुल्क में बदउनवानी नहीं होनी चाहिए। अगर माजी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, देयर शुड नॉट हैव बीन करप्शन इन द कंट्री, मुल्क में बदउनवानी नहीं होना चाहिए था। हम पास्ट की बात कर रहे हैं। देयर शुड बी स्टैंडर्ड एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आला तालीम होना चाहिए। देयर शुड हैव बीन स्टैंडर्ड एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आला तालीम होना चाहिए था। यू शुड बी एजुकेटेड, आपको तालीम याफ्ता होना चाहिए। जब माजी की बात कर रहे हैं, आल में आप दर बदर है, ना कोई नौकरी है ना कुछ है, तो हम क्या कहेंगे, यू शुड हैव बीन एजुकेटेड, आपको तालीम याफ्ता होना चाहिए था। लेकिन अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसके लिए आप माजी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। पी एम।